ओके जी, आज का हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है द मेथड्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। लाइक मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हो। ठीक है, मैं सेंडर हूं, ठीक है, बीच में मीडिया एयर है जिसके जरिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप लोग कौन हैं? रिसीवर हैं। ठीक है, तो इन द सिमिलर फैशन जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड या रिसीव करते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं? ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ डेटा जो हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये डेटा कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहला आ जाता है मैसेज। ठीक है, मैसेज हमारे पास क्या है? मैसेज में आपके पास क्या होता है? वो डेटा, ठीक है, जो आप किसी कंप्यूटर से सेंड करते हैं या किसी कंप्यूटर पे रिसीव करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है? ये क्या है? मैसेज है। मैसेज का लाजमी मतलब ये नहीं है कि ये जी जैसे आप एसएमएस कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज नहीं। ठीक है, मैसेज में टेक्स्ट भी हो सकता है, मैसेज में कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, मैसेज में कोई फाइल भी हो सकती है, कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई ग्राफ या चार्ट भी हो सकता है। हर वो डेटा जो आप सेंड या रिसीव करें उसको कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। अब सेंडर कौन है? सेंडर को आप डीकोडर भी कहते हैं, इनकोडर सॉरी। इनकोडर क्या है या सेंडर क्या है? वो बंदा या वो मशीन जो डेटा को जनरेट करे, जो मैसेज को जनरेट करे सेंड करने के लिए, वो क्या है? सेंडर या इनकोडर है। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर है, मैं यहां से डेटा सेंड कर रहा हूं अपने लैपटॉप में, तो ये सेंडर या इनकोडर हो गया जो डेटा सेंड करेगा। अब दूसरी बात इसमें आ जाता है रिसीवर। रिसीवर को डीकोडर भी कहते हैं, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में इसका दूसरा नाम है डीकोडर। वो बंदा या वो मशीन जो आपके सेंड किए हुए डेटा को रिसीव करता है इज कॉल्ड अ डीकोडर और रिसीवर। ठीक है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये कोई दूसरा कम्युनिकेशन मीडिया भी हो सकता है सेंडर रिसीवर में। मिसाल के तौर पर देखें, आप सेलफोन से मैसेज सेंड कर रहे हैं और वो सेलफोन पे रिसीव हो रहा है, तो सेंडर भी सेलफोन है और रिसीवर भी आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ही रिसीवर है और कंप्यूटर ही सेंडर है। ठीक है, अब अगली बात कि मीडिया या मीडियम किसे कहते हैं? वो पाथ, ठीक है, जिससे आपका डेटा ट्रैवल करके जाए, जिससे आपका डेटा ट्रांसमिट हो, उसको आप क्या कहते हैं? मीडिया या मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब मीडिया या मीडियम में आपके पास दो टाइपें आ जाती हैं। ठीक है, वो दो टाइपें क्या हैं? आपके पास नंबर 1 आ जाता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को आप फिजिकल मीडिया भी कहते हैं। फिजिकल मीडिया के अलावा गाइडेड मीडिया का नाम बाउंडेड मीडिया भी होता है। ठीक है जी, अब गाइडेड, बाउंडेड या फिजिकल मीडिया क्या चीज है? वो मीडिया जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, कोई तभी वजूद हो। ठीक है, मोस्टली ये केबल्स पर मुश्तमिल होता है। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं जी, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ट्रांसएटलांटिक केबल
और इसी में हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपैसिफिक केबल। ये सारे जो केबल मीडिया हैं इनको गाइडेड या बाउंडेड मीडिया कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम नॉन गाइडेड मीडिया या नॉन बाउंडेड मीडिया या इसको वेव मीडिया भी कह सकते हैं, का इस्तेमाल भी करते हैं। अब नॉन गाइडेड, नॉन बाउंडेड या नॉन ये वेव मीडिया जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसमें हम कौन सी वेव्स इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, हाई वेव, नाम तो सुना हुआ होगा, ठीक है। इसमें हम सैटेलाइट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम टेरेस्ट्रियल वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप मोबाइल फोन्स में ट्रांसमिशन जो आपकी होती है ये थ्रू टेरेस्ट्रियल वेव्स होती है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड मीडिया का। अभी तो आजकल इसमें और भी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी है, लाईफाई टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है। ये सारी वेव्स क्या है? नॉन गाइडेड मीडिया है। मीडिया के ऊपर हमारे डिटेल्ड टॉपिक्स भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में क्या होता है? प्रोटोकॉल एक रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एरर फ्री। एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स, एक ऐसा रेगुलेशंस का सेट जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड या रिसीव करे बगैर किसी एरर के, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल भी बहुत सारी किस्मों के होते हैं, ठीक है। जैसे आप अक्सर वेबसाइट्स के शुरू में लिखा हुआ देखते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेट, BEUI, नेटवर्क बायोस एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस। फिर आप एक यूज करते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है हमारा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बारे में भी एक पूरा ब्रीफ टॉपिक है जिसमें हम सिर्फ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। अब डेटा कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के लिए कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने का मतलब है कि मेरी एक एक बात आप सबको समझ आ जाए। दिस इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्टिमम कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में इफेक्टिव कैसे होगा? ठीक है, मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक फाइल सेंड कर दी गई। अब फाइल जो सेंड हुई है, सबसे पहला उसका डिलीवरी आ जाता है कि वो जो डिलीवर की गई है वो एरर फ्री हो, डिलीवरी में किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना आए। दूसरी बात, उसके अंदर एक्यूरेसी हो, गलती कोई भी ना हो। तीसरी बात, टाइमलीनेस हो, कि जितनी टाइम डिमांड है, फॉर एग्जांपल हमें जी 2 सेकंड्स में चाहिए तो 2 सेकंड्स में वो फाइल वहां पे ट्रांसफर होनी चाहिए। चौथी बात, उसके अंदर जिटर ना हो। जिटर मीन अनइवन डिले। बाजू का ये होता है कोई नेटवर्किंग डिवाइस खराब है, ठीक है, आप यहां से डेटा सेंड करते हो, सेंड हो गया लेकिन आगे रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये क्या हुआ है? जिटर हुआ है, ये डिले हुआ है डेटा की डिलीवरी में, ठीक है। अब जी डेटा कम्युनिकेशन के मोड्स क्या होते हैं या मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं मोड्स या मॉडल की, तो हम डेटा कम्युनिकेशन को 3 मॉडल्स में डिवाइड करते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स।
सिंप्लेक्स वो डेटा कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर एक वक्त में एक एंड डेटा को सेंड करता है और दूसरा एंड डेटा को रिसीव करता है। दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जो सेंडर है उसका काम है सिर्फ सेंड करना, जो रिसीवर है उसका काम है सिर्फ रिसीव करना। यानी कि सेंडर रिसीव नहीं कर सकता और रिसीवर सेंड नहीं कर सकता। एक डिवाइस जो डेटा भेजती है वो भेजती रहेगी और जो लेती है वो लेती ही रहेगी। बीच में मीडिया है जो डेटा लेके जाता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? आप टीवी देखते हैं, टीवी ट्रांसमिशन, ठीक है। अब टीवी ट्रांसमिशन में क्या होता है जी कि आप रिसीवर हैं और टीवी क्या है? सेंडर है, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन है जी, ठीक है। रेडियो इज अ रिसीवर एंड यू सेंडर एंड यू आर अ रिसीवर, ठीक है। ये कीबोर्ड और माउस के साथ जो आपको कंप्यूटर को डेटा फीड कर रहे हैं, तो ये सेंडर हुआ और कंप्यूटर रिसीवर हुआ, ठीक है। अब इसमें आप मिसाल के तौर पर टीवी को डेटा वापस नहीं सेंड कर सकते, ठीक है, और टीवी आपसे वापस डेटा रिसीव भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस, ठीक है, क्या होते हैं कि जिस कम्युनिकेशन चैनल से डेटा यूज हो रहा है, जा रहा है, तो सेंडर उसको पूरी तरह यूटिलाइज कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक केबल है, उस पे डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, तो केबल के ऊपर डबल बर्डन है। अगर एक ही काम होगा, सेंडिंग होगी, ठीक है, तो मीडिया फुली यूटिलाइज होगा किसके लिए? सेंडिंग के लिए, ठीक है। और इसमें डेटा ट्रैफिक कम होती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई उसूल नहीं है जिसके तहत आप डेटा को वापस सेंड कर सकें। अब बात करते हैं जी हाफ डुप्लेक्स की, वो डेटा कम्युनिकेशन जो सेमी डुप्लेक्स हो, यानी कि वन डायरेक्शनल, एक वक्त में एक एंड डेटा को सेंड करेगा और दूसरा एंड डेटा को रिसीव करेगा। अगले वक्त में रिसीवर सेंडर बन जाएगा और सेंडर रिसीवर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों एंड से कम्युनिकेशन हो सकती है। सेंडर भेजेगा रिसीवर को मीडिया के जरिए, फिर रिसीवर सेंडर बन के दोबारा डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। दोनों एंड से कम्युनिकेशन होगी, लेकिन एक वक्त में एक एंड कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने वो पुलिस वालों के पास देखा होगा वायरलेस वॉकी टॉकी, देखा हुआ है। अब उस वॉकी टॉकी में क्या होता है, अब एक साइड से उसको ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है, तो वो सिर्फ सुन रहा होता है, ठीक है। जब कहने वाला बंदा अपनी बात पूरी करके ओवर का लफ्ज बोलता है और बटन दबाता है, ठीक है, तो फिर जो रिसीवर है वो आगे से बोलता है और उसको जवाब दे सकता है, ठीक है। जब तक वो उसको अलाउ नहीं करता कि वापस डेटा सेंड करो, डेटा वापस सेंड नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली इंटरनेट का ब्राउजर है जैसे, ठीक है, आप इसमें पहले डेटा इनपुट करते हैं गूगल के अंदर, ठीक है, वो डेटा फीड हुआ, आगे गया, फिर गूगल रिस्पॉन्स करेगा। पहले आपने सेंड किया, फिर गूगल वालों ने सेंड किया, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये टू वे डेटा कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये हाई स्पीड होती है क्योंकि एक वक्त में एक ही एंड से डेटा सेंड या रिसीव किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि साइमल्टेनियस नहीं होता, यानी कि ऑटोमेटिकली ये काम नहीं किया जा सकता, यानी दोनों एंड्स एक ही वक्त में डेटा सेंड रिसीव नहीं करते। और दूसरा डिसएडवांटेज डिले होता है। एक एंड जो सेंडर है वो तो डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर के लिए डिले है, ठीक है। फिर आ जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो डेटा कम्युनिकेशन होती है जो साइमल्टेनियस होती है, जिसमें एक ही वक्त में डेटा सेंड भी किया जा सकता है और डेटा रिसीव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ, वो भी बात करें, आप भी बात करें, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ से बराबर डेटा सेंड या रिसीव होता है, ठीक है।
ऐसी कम्युनिकेशन को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में आपकी टेलीफोन की कम्युनिकेशन आ जाती है, आपके मोबाइल फोन की कम्युनिकेशन आ जाती है, आपके इंटरनेट की कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का फायदा ये 2 वे होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है एक ही वक्त में। ठीक है, फुल डुप्लेक्स आपका फास्टेस्ट होता है कम्युनिकेशन में, आजकल यही इस्तेमाल हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि दोनों एंड से डेटा सेंड रिसीव होने की वजह से मीडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। अगर चैनल इम्प्रॉपर हो तो कम्युनिकेशन में फ्लॉज भी आ सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और डिस्कस की है कि इसकी टाइपें क्या होती हैं डेटा कम्युनिकेशन की। ठीक है, एक टाइप होती है सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब होता है सीक्वेंस में, तरतीब में। ठीक है, वो डेटा कम्युनिकेशन जिसमें आप बिट्स को सेंड करते हैं आफ्टर वन अनदर। ठीक है, ये सेंडर है, ये डेटा किसकी फॉर्म में सेंड कर रहा है, बिट की फॉर्म में। एक बिट डेटा ट्रांसफर हुआ, फिर दूसरा बिट जाएगा, फिर तीसरा बिट, और इस तरह तरतीब में डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा। दिस इज नोन एज सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल क्या है, जैसे आपके सीपीयू और रैम में डेटा सेंड रिसीव होता है, तो वो इस तरतीब में डेटा सेंड, या रैम डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करती है, सीपीयू को भेजती है, सीपीयू प्रोसेस करके वही बिट्स दोबारा रैम को भेज देता है। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन का जो मोड है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इसमें तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बिट के स्टार्ट में 1 और एंड पे क्या लगा दिया गया, यहां से ये बिट स्टार्ट हुआ और यहां पे ये बिट स्टॉप हुआ। अब पहला बिट स्टॉप होगा तो दूसरा बिट सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरतीब को आप कहते हैं, ये क्या है, एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन है। एसिंक्रोनस की आगे टाइपें, एक टाइप है सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स को तरतीब वाइज भेजा जाए, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4। अब पहला बिट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड अप टू सो ऑन। और दूसरा होता है इसमें पैरेलल, आजकल इसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, कि जितने भी बिट्स हैं एक ही वक्त में सेंड कर दिए जाएं। ठीक है, एक ही वक्त में रिसीवर उन्हें रिसीव करे। दिस इज नोन एज पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन। तो ये था हमारे पास कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के मॉडल और टाइप्स क्या होती हैं। आज का टॉपिक, इसको आपने